नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील जी इस समय बाबा के साथ हूँ। मेरे हाथों में आप एक किताब देख रहे होंगे जिसका नाम है गुलामगिरी। आज से लगभग 143 वर्ष पूर्व यानी 1873 में यह किताब लिखी गई थी और इसके लेखक समता के, नारी शिक्षा के पक्षपाती अंधविश्वास से मुक्ति दिलाने वाले ज्योतिबा फुले ने किया है। आज से लगभग 143 वर्ष पूर्व ऐसी क्या परिस्थितियां आई होंगी जिसके लिए ज्योतिबा फुले को यह किताब लिखने की आवश्यकता आ पड़ी थी। इस किताब में क्या है, इस किताब के ही संदर्भ में हम बातचीत करेंगे। आप हैं महेश राम, पूर्व अध्यापक जूनियर हाई स्कूल पद से, प्रिंसिपल पद से सेवामुक्त, और आज उम्र के 81 वर्ष की अवस्था में आप अपने जीवन शैली को जी रहे हैं। आइए इस किताब के संदर्भ में बातचीत करते हैं। बाबा, इस किताब को आप कितने घंटे में पढ़ गए हैं? कितना देर लगा है इस किताब को पढ़ने में आपको? मैं 2-3 दिन थोड़ा सा पढ़ा। अच्छा, तो इस किताब को पढ़ते हुए क्या अनुभव हो रहा था, कैसा लग रहा था आपको? बढ़िया है, सामाजिक समानता लाने के लिए ठीक है ना। ऐसी क्या परिस्थितियां आई होंगी कि लेखक को इस किताब की लिखने की आवश्यकता पड़ी थी? इससे ब्राह्मणों के गुलामगिरी में सब लोग फंसे थे, उसे निकलने के लिए ज्योतिबा फुले अपना लिखे हैं, वार्तालाप में कहे हैं और दो में वार्तालाप हुई है। इस किताब में क्या प्रासंगिक क्या है? बोलते रहिए, क्या प्रासंगिक है इस किताब में? पूरी किताब में मुख्य क्या है? घोड़ीराव और ज्योतिराव में आपसी वार्तालाप हुई है। अच्छा। और उस वार्तालाप के तहत घोड़ीराव प्रश्न करते हैं और ज्योतिराव उसका जवाब देते हैं। ये घोड़ीराव कौन है? वो उसमें वार्तालाप करने वाले हैं। लड़ाकू नौकाएं उस काल में नहीं थी, उस समय की बात है। छोटी छोटी नौकाओं पर आए थे विदेशी और वे नौकाओं से मछलियों की तरह तेजी से पानी के ऊपर चलती थी, इसलिए उस जत्थे के अधिकारी का उपनाम मत्स्य, मछली पड़ गया होगा। इसे करते करते आप दलित समाज से हैं, क्या गुलामगिरी जैसी समस्या कभी आपने फोकस किया है? फोकस है, लेकिन प्रकाश में कहाँ आया है। फोकस तो है ही है, अपने दिल दिमाग से है ही है। गुलामगिरी ब्राह्मणों की नैतिकता प्रसारित हो गई थी, प्रचार प्रसार था। ब्राह्मण आतंकवादी थे और अपने धुन को, अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए सबको भुलावा दे करके फंसाए हुए थे। सब लोग फंसे हुए थे, ये हावी थे, अधिकार संपन्न थे, अधिकार का अपना प्रयोग करते थे, सबको दबाए रखते थे। धीरे 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 जा कर के उसमें ज्योति फैली और ज्योतिराव ने उस पर प्रकाश डालते हुए गुलामगिरी से मुक्ति दिलाने के लिए समाज को प्रेरित किए। और प्रसार प्रसार में अंत में आते आते विदेशियों का कलई खुल गया और उस कलई खुलने के बाद ये धीरे धीरे ब्राह्मणों के खिलाफ
ब्राह्मणों के आतंक को दबाने के लिए अपना जाल रच करके और उस पर हावी हुए। समानता, समता, समानता, स्वतंत्रता आदि का प्रसार किए। शिक्षा में उनको ले आए। दलित वर्ग को विद्या अध्ययन करने के लिए पाठशाला नहीं थे, किसी को पढ़ने नहीं देते थे। ब्राह्मण उसको पढ़ाते नहीं थे, दलित जान करके उसको पढ़ाते ही नहीं थे। स्कूल खुला तो ब्राह्मणों के नाम से खुला, उसमें ब्राह्मण के लड़के लड़कियां पढ़ते थे, लेकिन दलित वर्ग के लड़के लड़कियां नहीं पढ़ते थे, उनको समय नहीं दिया जाता था। आपने अपने जीवन में किसी प्रकार की गुलामी से का फोकस किया है, सामना किया है? सामना तो आए दिन होता रहा है, लेकिन उसका उद्धार और प्रचार उछाल कैसे हुआ? नहीं न हुआ। समाज में सब लोग दबे के दबे रह गए। तो उछाल तो बाद में हुआ। उठना नहीं हो पाया आपका? स्कूल खुले, सब उसमें दलित वर्ग के लड़के लड़कियां पढ़ने लगे, तब से न धीरे 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 उसमें पनपा हुआ है। उफान हो गया और सब दलित वर्ग के। ब्राह्मणवाद से आप प्रभावित हैं? ब्राह्मणवाद से प्रभावित हम कहाँ हैं? ब्राह्मणवाद को सब लोग मानते थे, उसमें हम भी हाँ में हम मिलाते थे, और क्या प्रभावित हैं? तो ब्राह्मण कोई हमको खाना देता है कि हम ब्राह्मण को देते हैं? तो क्या ऐसा संभव है कि अब आप ब्राह्मणवादी कुरीतियों से पीछा छुड़ाएंगे? पीछा छुड़ाएंगे कि वो समाज में उल्लेखनीय हो गया है, उल्लेख हो गया है। ब्राह्मणवाद को मान कौन रहा है? आप नहीं मान रहे हैं? कोई नहीं मान रहा है जी। पहले तो ब्राह्मणवाद की परिभाषा क्या आप देना चाहेंगे? किसको कहेंगे ब्राह्मणवाद? ब्राह्मणों के चलाए हुए रीति रिवाज को ब्राह्मणवाद कहते हैं। वही रीति रिवाज जो चलाए हैं, जैसे 8-10 रीति रिवाज जो समाज में चलते आ रहे हैं, कौन कौन से हैं? छुआछूत की भावना, दलितों के घर भोजन न करना, दलितों से पैर धुलवाना, और गंदे पानी से पैर धुलवाएंगे और उसी पानी को पिलाएंगे, सब ब्राह्मणवाद ना है क्या है? और उससे सब लोग घृणा करने लगे। गोबर का गौरी गणेश बनाने लगे। उसका सामना दलित वर्ग अपना समाज किया कि जब गोबर के गौरी गणेश बनेंगे तो फिर उसका जूठा कौन खाएगा? पहले आप खाइए। इस तरह से सामना धीरे धीरे होते 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 सारी कलई खुल गई और धीरे धीरे उस पर आवरण पड़ता गया। ब्राह्मणवाद का लोप होता गया। धीरे 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 सब अपने चरम सीमा पर पहुंच गए। आज भी अभी ब्राह्मणवाद चल ही रहा है, उससे लोग समझ रहे हैं तो दूर हट रहे हैं। गुलामी दूर करने के आपकी दृष्टि में क्या क्या उपाय हो सकते हैं सार्थक? शिक्षा का प्रसार है। जब आदमी शिक्षित होगा तभी ना उसका सामना करेगा और उससे लड़ेगा भिड़ेगा और उससे अपना जय पराजय की बात तभी ना आएगी। जब उसके अंदर शिक्षा रहेगी तभी वो चल सकता है। शिक्षा के दौर से ही उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे थे कि वह समाजवाद लाने के लिए समता और स्वतंत्रता की बात किए। नारी शिक्षा के लिए अपना बल दिए। उसके बाद वह पुनः वह स्त्रियों से विधवा स्त्रियों के पतन को दूर किए। विधवा स्त्रियों का भ्रूण रद्द कराए और जच्चा बच्चा को पालन पोषण करके उसको समाज में जीवित रखा जाए, इस पर जोर बल दिए। बहुत सारी बातें हुई। किताब एक संवाद शैली में हुई है जो ज्योतिराव फूले ढूंढीराव से संवाद करते हैं। तो वो ढूंढीराव इनसे क्यों मिलने आता है? उस पर अपना प्रसंगत दोनों प्रश्न किए, उसका उत्तर दिए, प्रश्न किए उत्तर दिए। धीरे धीरे करते 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 समाज में उसका उत्थान हुआ और उत्थान। ज्योतिराव फूले को कोई मारने भी आया था? नहीं, कोई मारने थोड़ा आया, खुद आए थे। ब्राह्मणों ने 1000 रुपया दे के इनको भेजा था
ये प्रसंग पढ़े हैं आप? और उसमें होगा कहीं, होगा तो याद है, पढ़े तो है ही। तो ये किताब पढ़ के कैसा लगा? सामाजिक प्रतिक्रिया हुई है तो बढ़िया ना लगा है कि और क्या है। और तो ये माना जाए कि आप अब कहीं से प्रभावित नहीं हो पाएंगे ब्राह्मणवाद से। ब्राह्मणवाद से दुनिया प्रभावित बटे कि वो हमारे ही ले है। हाँ, तो जो जिसके पास चेतना होगी, चेतना निकल जाएगी, वो बाहर हाँ, तो निकलेगा। ब्राह्मणवाद से वो परे होगा, ब्राह्मणवाद का सामना करेगा, ब्राह्मणवाद से लड़ेगा, उसको पराजित करने के लिए अपनी बुद्धि दौड़ाएगा। ये तो उत्थान पतन का नियम है। अपने जीवन के संघर्ष के बारे में कुछ बताइए। संघर्ष न है, सब संघर्ष न है। पढ़े लिखे तो पढ़ लिख करके समाज में रहे, कैसे 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 पनपे आगे बढ़े। बचपन के दौरान बचपन के दौरान कितना ही सामना किए, कौन कौन सी लड़ाइयाँ आई। कौन कौन सी, उसी को जिक्र करिए, कौन कौन सी सामना किए हैं? सामना किए कि अपने परिवार में पढ़ने के लिए समय नहीं था, कोई चाहता ही नहीं था कि न पढ़े। अपनी चेतना थी कि माने हम पढ़ेंगे। अवरोध उत्पन्न किया जाता था आपके अध्ययन में? झगड़ा झंझट करके अवरोध पैदा किया जाता, आए दिन झगड़ा झंझट होती थी। किन किन बिंदुओं पर झगड़ा? जैसे आपसी पारिवारिक झंझट, सामाजिक झंझट सब है ही है। जब आपकी मतलब अपनी बिरादरी में धोबी समाज में इस गांव में पहले नौकरी करने वाले आप ही थे, तो अन्य लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी जब आपकी नौकरी लगी? तो अरे कुछ दिन से चाहता था कि नौकरी करें या पढ़ें लिखें या आगे बढ़ें, कहीं समाज में जाएं, बोले बतियाएं, कोई चाहता था। ये तो अपनी उत्तेजना थी। किसी का विकास होगा तो अपनी उत्तेजना से होगा, अपने जीवन से होगा। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे समाज के लोगों को? क्या मैसेज है? आए दिन लोग मैसेज है ना, कोई मांगने वाला कोई मानने वाला नहीं रहेगा तब क्या होगा। तो दोस्तों, आप इस तरह से देख सकते हैं, यह कुछ मिनटों का हमारा संवाद रहा। और ये जो पीछे का मंजर आप देख रहे हैं, ये मकान किसी ज़माने में इस 100 मीटर 200 मीटर के आसपास एरिया में यही एक बड़ी मकान हुआ करती थी, जो कमर भर ऊंचाई पे होती थी। लेकिन आज ये कमर भर नीचे हो गई है और इसके ठीक सामने दूसरा मंजिला तैयार हो रहा है और सब इनके ही पौरुष से हो रहा है। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इस संवाद को सुना, देखा। अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा दोस्तों तक अपने, और कुछ कमेंट भी करिए। कैसा लगा आपको सुनकर, आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।